Good morning students. In previous video we have discussed exercise 4.3. Today we will discuss next exercise 4.4. So first of all we have to find out the minus and cofactor. How we can find out the minus and cofactor? First we have to know about this. So what is minor and cofactor? Suppose 2 क्रॉस 2 की कोई भी डिटरमिनेंट दिया है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसके एलिमेंट कैसे होंगे? a11 a12 a12 a21 a22, इस तरह के इसमें एलिमेंट्स होंगे। अब हमें इसके माइनस निकालने हैं, तो माइनस हर एक एलिमेंट का एक अलग माइनस होता है। जैसे मैंने सपोज करो a11, इसका माइनस निकालने की बात की तो इसको हम बोलेंगे m11। क्या बोलेंगे? m11 माइनस ऑफ 1 ठीक है। तो हम जिस रो और जिस कॉलम को ले रहे हैं उसको ढक लेंगे, जैसे इसको ढक लिया और इसको ढक लिया, तो क्या मिलने वाला है हमको? हमें यहाँ मिलेगा a22। तो m11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का a11 का जो माइनस हुआ वो m11 होगा और वो क्या हो जाएगा? a22 हो जाएगा, a22, ठीक है। ऐसे ही m12 निकालेंगे, तो m12 निकालने का मतलब है m12 मतलब ये छुपा लेंगे, बचेगा क्या? a21, तो a21 आ जाएगा। m21 निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है, तो इसको छुपाया, बचा क्या? a12, तो a12 आ जाएगा। ऐसे ही m22 निकालना है तो क्या आ जाएगा? a11 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने बताया आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का। किसका बताया? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का। लेकिन अब हमें क्या करना है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो उसके माइनर कैसे निकालेंगे? उसके माइनर निकालने के लिए हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे हमने एक 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट्स ली है और उस डिटरमिनेंट्स में अब हमें माइनस निकालने हैं, तो m11 निकालेंगे। तो m11 निकालने का मतलब है कि इस रो को और इस कॉलम को हमें क्या करना है? बंद कर लेना है। तो इसके बाद जो बचा a22 a23 a32 और इसका डिटरमिनेंट में लिख लेना है, और इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे, माइनस टाइम इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, ठीक है। ऐसे ही m12 निकालना है, तो 1 2 मतलब 1 और 2, ये वाला कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम बंद करेंगे, तो क्या बचेगा? a21 a31 a23 a33, और ये लिख दिया हमने, ठीक। सिमिलरली ऐसे ही a13 निकालेंगे, तो a13 में आ जाएगा आपका a21 a22 और a31 और a32। तो इस तरीके से आप अभी हमने फर्स्ट रो के माइनस निकाले हैं, सेकेंड रो के माइनस ये लिखे हैं, ठीक है, थर्ड रो के माइनस, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो जैसे हमने माइनस फाइंड आउट कर लिए, जैसे मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में हमने माइनस फाइंड आउट कर लिए थे, ये मैट्रिक्स आपके माइनस आ गए थे। तो माइनस कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है कि माइनस का यूज करना होता है। तो माइनस का यूज, जैसे ए आई जे कोई कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये होगा आपका -1 की पावर i + j और m(i)j। मतलब जैसे a11 ये कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसका मतलब हुआ -1 की पावर 1 + 1 और m11, ठीक है। तो -1 की पावर ये हो जाएगा 2 और m11 हमने निकाला था यहाँ से a22, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a22 हो जाएगी। और -1 की पावर 2 की वैल्यू +1 होगी, इसलिए यहाँ पर a22 आ गया। सेम ऐसे ही a12 निकालेंगे, तो मतलब -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा और m12 हो जाएगा। m12 की वैल्यू निकाली थी a12, तो ये हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे कोफैक्टर्स को हम हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो एलिमेंट वाले होंगे वो स्मॉल से डिनोट करते हैं और माइनस को m से डिनोट करते हैं। तो ये -1 की पावर 3, इसकी वैल्यू आएगी -1, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम a की पावर 2 + 1, ठीक है। a21 तो -1 की पावर 2 + 1 और m21 तो -1 की पावर 3 और a12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपकी वैल्यू -1 की पावर 3 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो -12 हो जाएगा। a22 निकालेंगे, तो -1 की पावर 2 + 2, ऐसे ही m22 और -1 की पावर 4 हो जाएगा। और m22 क्या था? m22 था आपका a11, तो a11 हमने यहाँ पर रख दिया और ये आ जाएगा आपका a11, ठीक है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का कोफैक्टर और माइनर निकाले हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के तो डिटरमिनेंट्स के हमने यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर निकाले। तो यही प्रोसेस हमें क्या है क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। यहाँ पर जैसे आपको 1 2 यहाँ पर डिटरमिनेंट्स में हमने जनरल टर्म्स लिखे थे, जनरल एलिमेंट, तो लेकिन वहाँ पर आपको न्यूमेरल्स मिलने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं,
वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालते हैं कि नहीं निकालते, तो इसको हम डेल से डिनोट करते हैं। तो ये अगर हमें अब कोफैक्टर के माध्यम से निकालना, अगर हमने कोफैक्टर निकाल लिए हैं तो कोफैक्टर के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो किसी एक रो के कोफैक्टर ले लिए या किसी एक रो के सेकेंड रो के, फर्स्ट रो के, थर्ड रो के, किसी कॉलम के कोफैक्टर ले लीजिए, उनका उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जैसे A11 प्लस A12 और कैपिटल A12, ये आपके एलिमेंट्स हैं और ये आपके कोफैक्टर्स हैं। पहले आप कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो A12 तो मैंने यहाँ पे और करके लिख दिया कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग, थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग, सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग। मतलब अगर हम इनको ऐड बंद कर दें तो यहाँ पे जो बचा इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इसको और इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पर ये इन तीनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग। तो जिसके करस्पॉन्डिंग वो हमें डिटरमिन इनकी वैल्यू निकालने को कहेगा, डेल्टा निकालने की वैल्यू का बात करेगा, तो हम उसके कोफैक्टर निकाल लेंगे और उसी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। तो आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे। 2, 0, -4 और 3 कह रहा है, इसके माइनस निकालिए। तो M11 निकालना है, तो इसको बंद कर लेंगे और इसको बंद कर लेंगे, बचेगा क्या 3, तो 3 आ गया। 2 क्रॉस 2 की है ना, तो आसानी से निकल आएगा। M12 निकालें तो 1 और 2 को बंद करेंगे तो 0 आ जाएगा। M21 निकालेंगे तो M21 का मतलब हुआ तो 2, 1 ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम हम क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका -4, ठीक है। M22 निकालेंगे तो दिस बंद करने के बाद हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो M22 निकाल लिया। तो माइनस निकालना तो बहुत आसान है। अब हमें कोफैक्टर्स निकालना है, तो A11 निकालना, तो मैंने बताया -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर क्या हो गया 2, और M11 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 3, तो 3 रख दिया। -1 की पावर 2 की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ गया। A12 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो -1 की पावर 3 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ऐसे ही A21 निकालेंगे, मतलब कोफैक्टर 21 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 मतलब M21 की वैल्यू है -4, तो -1 की पावर 3 एंड -4, तो माइनस यहाँ से भी माइनस आया और यहाँ से भी माइनस, तो ये हो गया प्लस का 4, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्लस का 4। नेक्स्ट आपका आता है A22 की बात करें तो -1 की पावर 2 + 2 मतलब M22, दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू 2, और -1 की 4 की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप लोग डिस्कस अपने सॉल्व करोगे अपने आप से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने सेकेंड पार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट बहुत आसान था इसलिए उसमें कुछ न्यूमेरल्स कम दिए हुए थे, वो एक तरह से यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी थी, डिटरमिनेंट दिया हुआ था। अब मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें माइनस निकाल लें। तो माइनस निकालने के लिए M11 तो 1 फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, छुपाएंगे, तो क्या मिलेगा 5 2 -5 2 5 2 और -5 2, ठीक है। तो ये मिलेगा, तो ज़रा देखिए मल्टीप्लाई कराइए, 5 2 या 10 और -10 तो ये हो जाएगा 10 + 10 मतलब 20 आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट हम A12 भी निकाल लेते हैं, इसका कोफैक्टर भी निकालें, ये सब माइनस है और यहाँ हम कोफैक्टर भी निकालते चल रहे हैं साथ में। तो A11 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 और M11 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और -1 की पावर 2 पॉजिटिव होगी तो M11 की वैल्यू होगी 20, ये आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से M12 निकालते हैं तो 3 0 M12 1 2 तो 3 और 0 -5 और 2 तो 3 और 0 -5 और 2 ये बच गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 या 6 -10 0 तो 6 आ जाएगा इसकी वैल्यू। लेकिन A12 जब निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा, तो M12 इसकी वैल्यू आएगी -1 और ये 6 M12 की तो -6 हो गया, ठीक है। M13 की वैल्यू निकालें तो 3 0 5 2 3 0 5 2, यहाँ से 3 0 और ये 5 2 तो ये हो जाएगा, ये भी 6 - 0 मतलब 6 आ जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा ये A13 मिलेगा आपको 1 + 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद ऐसे ही हमने M21 निकाला, M22 निकाला, M23 निकाला, M31 निकाला और M32 निकाला और इसके साथ लास्ट में हमने निकाला M33। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यू
निकाल सकते हैं। आप लोग देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और देखिए कि आप जैसा हमने बताया वैसे ही इसकी सारी वैल्यू निकाली गई है कि नहीं, और इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। देखिए यहाँ उसने कहा पर्टिकुलर सेकेंड रो के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है हमको, और हमें उसको इवेल्यूट करनी है डेल की वैल्यू। डेल मतलब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो हमने सबसे पहले A21 निकाला, M1 डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो A21 आया, मतलब सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो 21 आया, 2 आएगा और 23 आएगा इस रो के करस्पॉन्डिंग। तो -1 की पावर 2 + 1, और बचा क्या यहाँ पर 3, 2 और 8 और 3, तो 3 3 = 9, -16, और -1 की पावर 3 की वैल्यू -1 हो जाएगी, और यहाँ पर -7 आएगा तो ये हो जाएगा +7। फिर ठीक है, ऐसे ही A22 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 और 2 2 मतलब 5 और 1 और 8 और 3, तो 5 1 8 और 3, तो 5 3 = 15 -8 कितना हो जाएगा आपका 7, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो 7 आ जाएगा। A23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, और 5 1 और 3 2 आएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको -1 की पावर 5 और 10 -3, 5 2 = 10 -3, तो ये मिल गया आपको। क्या मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 7, तो -7 हो गया। क्लियर। अब हमें निकालना है डेल की वैल्यू। तो डेल की वैल्यू मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A21 A21 A22 A22 A23 A23, तो A21 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू A21 की वैल्यू कितनी है कोफैक्टर कितना है 7, तो 2 इंटू 7 हो गया। A22 मतलब ये 0 है, और ये कोफैक्टर वाला कितना है 7, तो 2 इंटू 7 0 इंटू 7 हो गया। इसके बाद A23 की बात करते हैं, तो A23 ये 1, और यहाँ पर -7 1 इंटू -7 हो गया। इसको कैलकुलेट किया तो 2 इंटू 7 14 हो गया, 0 हो गया, -7 आ गया, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह सकता है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग हमें डेल की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम जैसा क्वेश्चन कहेगा वही कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, और उन्हीं कोफैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर भी है, देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के थर्ड कॉलम कौन सा है, ये कॉलम, इस कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करके हमें इवेल्यूट करनी है डेल की वैल्यू। तो इसकी ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कौन कौन से कोफैक्टर निकल गए, A13 A23 और A33। तो A13 जैसे निकालने जाते हैं तो आपका A -1 की पावर 1 + 3 1 1 और y और z आएगा यहाँ पर, तो -1 की पावर 4 z -y हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इसलिए z -y ही रहेगा। नेक्स्ट इसके आगे A23 निकालते हैं, तो A23 निकालना है तो आपको -1 की पावर क्या हो जाएगा 2 + 3। अब हमें A23 एलिमेंट निकालना है तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 + 1 1 1 सॉरी, और ये xz -1 की पावर 2 + 3 और z -x आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका x - z, क्योंकि यहाँ -1 आएगा तो इसको हमने एलिमेंट्स इसके पलट दिए हैं। ठीक। A31 की बात करते हैं, तो A31 हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 1 1 1 1 और x और y, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 की पावर 6 और y -x, तो ये y -x आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, सबकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए डेल A13 A23 A23 A33 और A33, तो A13 की वैल्यू है yz, तो z -y, A23 की वैल्यू A23 की वैल्यू है zx, और यहाँ कोफैक्टर की वैल्यू है x - z। इसके बाद xy और y - x, इनकी करस्पॉन्डिंग सबकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करा के रख देंगे, सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद इनसे से माइनस का yz कॉमन लेंगे तो y - z, यहाँ पे माइनस का x² कॉमन लेंगे, किसमें इस टर्म में और इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में -x² कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका y - z, इसमें भी बच जाएगा। इन दोनों टर्म में हम यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं तो y² - z²। अब पूरे में से y - z कॉमन ले सकते हैं, तो y - z कॉमन ले लिए तो आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा -yz, यहाँ पे बचेगा -x², और यहाँ पर x, और ये x ये बचेगा आपका a² - b² है लिखा है, तो a + b बच जाएगा अभी, तो y + z हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -yz, इसको xy को इसके पास में लिख लिया, xz को यहाँ रख दिया और -x²। इन दोनों में कॉमन निकाला हमने माइनस का y, तो z - x बचा, प्लस x कॉमन निकाला इन दोनों में,
तो जेड माइनस एक्स इसमें भी बचेगा। अब सब में से जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। इसको हम थोड़ा और एक तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी कॉलम और किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज, इसका 5th क्वेश्चन ऑप्शनल है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 खत्म होती है। ठीक है, फिनिश होती है। इसके साथ ही अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो वीडियो को वॉच जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।